समय के साथ बुताह सी नजर होने वाली ये बंद फैक्ट्री है रानी बाग उत्तराखंड में। एचएमटी की किसी समय यह भारत का वक्त बताती थी। भारत की एकमात्र घड़ी कंपनी थी। भारत सरकार का उपक्रम थी। कभी इसकी घड़ी लेने के लिए सालों की वेटिंग होती थी। इस कंपनी के पास भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर थे, इंजीनियर थे, बस नहीं थी तो इच्छा शक्ति। समय के साथ चलेगी। ग्राहकों को भगवान मानने की सारी दुनिया क्वार्टर्स टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन एचएमटी की जिद थी कि वह मैनुअल चाबी भरने वाली घड़ियां ही बनाएंगे। उसमें भी डिमांड सप्लाई का गैप इतना कि ग्राहकों को सालों इंतजार करना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती थी। कंपनी का मैनेजमेंट सब तरह से कमाता था, ग्राहकों से ब्लैक से पैसे लेकर, पावरफुल लोगों को समय से घड़ी देकर एहसान कर, और सबसे ज़्यादा क्वार्टर्स की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां न बनाकर अवैध रूप से विदेशी कंपनियों को मार्केट का हिस्सा देकर एक समय भारत में बिकने वाली 80% घड़ियां अवैध रूप में भारत आती थी। मज़ेदार बात ये थी कि उन घड़ियों के विज्ञापन भी यही होते थे, फुल ऑफिस में, बस अवैध तरीके से भारत में बिक नहीं सकती थी। ग्राहक भी वहीं खरीदते, दुकानदार भी वहीं बेचते। बस भारत सरकार का भ्रम था कि भारत में हम केवल एचएमटी की घड़ी ही बिकने देंगे। फिर एंट्री हुई टाटा की, टाइटन कंपनी आई। उन्होंने डिज़ाइन किया कि वह केवल इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ही बनाएंगी। एचएमटी के पास उनके मुकाबले रणनीति ये है कि हम सरकारी हैं और सरकार से बोल किसी प्राइवेट कंपनी को न आने देंगे। पर टाटा भी इतने हल्के में न थी। टाइटन ने एचएमटी से ही रिटायर्ड अधिकारी इंजीनियर लिए और 50 साल पुरानी कंपनी एचएमटी न केवल 1 साल के अंदर अपनी बादशाह खो दी और टाइटन नंबर 1 कंपनी हो गई। बस 3 सालों के अंदर एचएमटी की घड़ी भारत में कोई मुफ्त खरीदने वाला न बचा। आज ये फैक्ट्री अपने गुजरे कल के इतिहास की गवाह है कि जो व्यवसाय के साथ नहीं चलता, ग्राहकों का सम्मान नहीं करता, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है, भले ही कभी उसकी मोनोपोली रही हो।